अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वहीद ख़ान हाजिर है जी एक और स्पोर्ट्स अपडेट के साथ, और हमारी वेब.com की शायकीन के लिए। और आज बड़ी अहम खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले भारत के शहर कोलकाता में दुनिया के नामवर फुटबॉलर लायनल मेसी वो इस वक्त भारत के दौरे पे आज पहुंचे हैं। और उनका एक कैसे बोलते तकरीब थी। यहाँ पर सॉल्ट लेक स्टेडियम है वहाँ पर कोलकाता में, वहाँ पर। तो वहाँ पर जी हो गया बलवा। बलवा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को 10-10 20-20 मतलब 10-10 12-12 हज़ार के टिकट्स बेचे गए थे कि वो स्टेडियम में आए, और वो सिर्फ ये वो लोग थे जो कि सिर्फ एक नज़र देखना चाहते थे अब मेसी को इन रियल लाइफ, मतलब आमने सामने, और कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इतनी महंगी टिकटें खरीदी। और हुआ क्या कि जी 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, और लायनल मेसी पहुँचे स्टेडियम। तो जब वो पहुँचे तो उनको सारे कुछ भारतीय सियासतदानों ने, उनके घर वालों ने घेर लिया। कुछ मतलब जो उनके फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने घेर लिया, अपनी सेल्फियाँ बनाने लगे। तो जब 20-25 मिनट मतलब वो घिरा ही रहे मेसी, तो तमाशाई जो थे वो फिर आ गए गुस्से में, और उन्होंने फिर जो है बोतलें उठा के फेंकना शुरू की, कुर्सियाँ उठा के फेंकना शुरू की, कचरा उठा के फेंकना शुरू किया। तो एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होगी वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, फिर लायनल मेसी जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा खिलाड़ी है, उसने रुकना तो था नहीं। तो वो छोड़ के चला गया तकरीब को, फिर वो वहाँ से चला गया। और अब उसकी एक और तकरीब होनी है पीर को, आई थिंक कैसे को बोलते हैं, दिल्ली में। लेकिन जो आज हुआ है वहाँ पर कोलकाता में, और जिस तरह से बाद में मैं देख रहा था वीडियोस में, तमाशाई बता रहे थे, टिकट उठा उठा के बता रहे थे कि यार ये देखो, हमने 10,000 की टिकट 12,000 में ली है, और हम सिर्फ आया था देखने के लिए कि हम फुटबॉल का दीवाना है, मेसी हमारा हीरो है। और इन लोगों को एहसास नहीं कि इतना महंगा टिकट बेचने के बाद ये लोग, यानी कि उसको, उसने असल में बेसिकली एक चक्कर लगाना था स्टेडियम का जिसमें लोग उसको देख लेते हैं, वो तक नहीं करने दिया उसको, और वो बड़ा नाराज़ थे। अब ये इसलिए अहम है क्योंकि एक तो भारत अपने आप को कहता है जी हम जो है वो नेक्स्ट स्पोर्ट्स की मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करने में मतलब हमसे बेहतर कोई नहीं। और इसी वजह से उनके वहाँ काफ़ी वर्ल्ड कप भी हो चुके हैं। अब अगले साल फिर T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। उनको अभी हालिया कॉमनवेल्थ गेम्स मिला है जो 2030 में करेंगे। इससे पहले भी वो कर चुके हैं, एशियन गेम्स भी कर चुके हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी ओलंपिक्स उनको मिले, जो है 2036 का या 40 का, ऐसी कुछ है। ठीक। लेकिन भाई मैं एक बात बता दूं, अभी IPL जो इनका हुआ था इस साल, जिसमें बेंगलोर की टीम जीती पहली दफ़ा IPL का टाइटल, तो वहाँ पर बेंगलोर में भी बिल्कुल इसी किस्म का इंसिडेंट हुआ था। लोग, इफ़ आई एम नॉट, मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वहाँ पर कुछ लोग मतलब की डेथ भी हुई क्योंकि स्टैम्पीड हो गया था, क्योंकि प्लेयर्स को स्टेडियम में लाया गया और इतने लोग बाहर थे स्टेडियम के कि वो अंदर ही नहीं घुस पाए, चिपक के, जो चिपक है पता नहीं कौन सा स्टेडियम है उनका, उसके अंदर। और मतलब वहाँ पर लाठी चार्ज वगैरह और बहुत बुरा हाल हुआ था। ठीक है। तो अगर इस किस्म के इंतजाम हैं भारत में स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर, तो भाई फिर तो मतलब बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार। ये आगे जितने ये इंटरनेशनल इवेंट्स इनको मिलते हैं या दिए जाते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स ही क्यों ना हो 2030 का, अब इनका ये जो ख्वाब है 2000 अगले मतलब कोई ना कोई ओलंपिक्स कराने का, ये भी अधूरा ही रह जाएगा। मतलब यार अफसोस की बात है कि आप इतनी महंगी टिकट्स बेचते हैं और लोगों को बुलाते हैं स्टेडियम, और जो हीरो है असल मौके का लायनल मेसी, उसने क्या मतलब वो तासुरात लेके गया होगा भारत के बारे में, आप सोचें ज़रा। क्या उसके तासुरात बैठ गए होंगे दिमाग में। भाई ये फुटबॉलर लोगों का फुटबॉलर है, ये कोई इसलिए थोड़ी मतलब भारत को लाया गया है कि सिर्फ फिल्म स्टार शाहरुख खान साहब उसके साथ तस्वीर खिंचवाएं, या जो है वो अपना कैसे बोलते हैं सियासतदान जो है वो सेल्फियाँ खिंचवाएं। ऐसे थोड़ी होता है यार, आपने टिकटें बेची है, कुछ तो ख्याल करो। तो बहरहाल मतलब बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, शर्मनाक की एक इंसिडेंट हुआ है आज भारत में। अब देखें दिल्ली में क्या होता है, क्योंकि दिल्ली तो गढ़ है जी सियासतदानों का भारत में, तो आज दिल्ली में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बाकी अपना यहाँ जी PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, भाई सच बात यह है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसलिए क्योंकि कल मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा कि जो हमने 15 दिसंबर की आखिरी डेट रखी थी, जो 2 नई टीमें हम डालना चाहते हैं PSL में, जो हम डाल रहे हैं, उसमें जो लोग जो उन टीमों को ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए बिड करना चाहते हैं, तो उनको आखिरी डेट दी गई थी जी, मतलब PCB ने दी थी 15 दिसंबर। अब नकवी साहब ने कल ऐलान किया कि नहीं जी, अब वो हमने 22 दिसंबर तक कर दी है। उनका कहना ये है, नकवी साहब का मतलब कहना ये है कि जी USA से और UK से और जो गल्फ स्टेट से, यहाँ से इतना इंटरेस्ट शो हुआ है मतलब PSL में और PSL की नई टीमों में, कि हमने इसलिए डेट बढ़ा दी जी, आगे बढ़ा दी, डेट हमने बढ़ा दी। आज न्यूयॉर्क में एक और रोड शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और सुना है कि महंगे तरीन इलाके में।
पिछले संडे जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ। अब मेरी सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई मेरे के, मतलब पीएसएल कोई इतनी बड़ी लीग नहीं है, पीएसएल एक छोटी लीग है। मतलब अगर आप आईपीएल से मुकाबला करें तो छोटी लीग है, बहुत छोटी लीग है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा भाई कि आपने इतना आप पहली बात तो कुछ बताते नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले के कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनों में टीमें, कितनी पैसों में टीमें बिक रही हैं, नई टीमें कितने में बिकेंगी, पुरानी टीमें कितने में रखी गई, कुछ भी नहीं इन्होंने अब तक बताया। ठीक है, अब ये जो लंदन न्यूयॉर्क में इन्होंने जो किया है, इसमें कितना खर्चा हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। इससे कितना फ़ायदा होगा पीएसएल को, ये बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन जो एक चीज़ मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ना, वो ये नहीं आ रही कि भाई बकौल पीसीबी के तो इतने सारे इन्वेस्टर्स बाहर के, यहाँ के, मतलब दोनों टीमों को लेने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। तो फिर आपको ज़रूरत क्या है ये सब करने की भाई? और फिर आप क्यों डेट एक्सटेंड कर रहे हो 22 दिसंबर तक? कुछ आपकी समझ में आ रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कि अगर आपके पास पहले से ही लाइन लगी हुई है इन्वेस्टर्स की, बिड्स की, तो फिर आपको एक हफ्ता बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह बेहतर जानता है यार। आपको पता है कि आजकल कुछ ज़्यादा बोलो तो फिर मतलब नाराज़ हो जाते हैं लोग। और फिर मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो आपको पता ही है कि क्या जो है इस वक्त मतलब ज़्यादातर जो है पंजाब गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो कैसे बोलते हैं अपना, वो डिप्यूटेशन पे है। मोहसिन नकवी साहब उसके हेड है, तो ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर ये कहूँगा कि यार आपको अगर एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ एक सिस्टम रखना चाहिए, और पीएसएल से मुतालिक सारी चीज़ें बताएं लोगों को कि कितने में बिकी, क्या अभी तक जो कुछ किया आपने, कितने पैसे खर्च हुए, ये सब बताना चाहिए मतलब पीसीबी को। क्योंकि पीसीबी ने पिछले 2 साल से या 1.5 साल से, पिछले 2 सालों से बल्कि ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि पहले तो पीसीबी की कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह इनकी वेबसाइट पे लग जाते थे, तो अब तक तो अब वो भी अब लगना बंद हो गए हैं। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। लेकिन ये है कि अब जो है 22 दिसंबर तक डेट मिल गई है, जो लोग दोनों ही टीमें खरीदना चाहते हैं। और आज न्यूयॉर्क में देखते हैं जी कैसा होता है। वसीम अकरम, रमीज़ राजा पिछले वाले में थे, आज होंगे नहीं होंगे। और रमीज़ राजा और वसीम अकरम मतलब फ्री में कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत में, या पैसे ले रहे हैं, ये भी हमें अभी नहीं पता। तो बहरहाल और तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। बाकी नेशनल गेम्स जो है वो मतलब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। नेशनल गेम्स में जिस तरह लड़ाई झगड़े हुए हैं कुछ इवेंट्स में, क्या कह सकते हैं यार। ये बेसिकली जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये भी आजकल जो हमारे माशरे में जो एक इंटॉलरेंस का एक माहौल बना हुआ है, बस आपके सामने यही है। तो बहरहाल आप इंजॉय करें स्पोर्ट्स राउंड अप। जैसे मैंने आपसे पिछले उसमें भी कहा था कि आप थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे मैं हर दूसरे दिन आपको एक वीलॉग करके दूंगा, स्पोर्ट्स राउंड अप करके दूंगा, कि आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है खेलों की दुनिया में। और पाकिस्तान से जो भी जुड़ी हुई खबरें हैं वो ज़रूर आपको मैं बताऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।